किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं खेती में हल्दी के इस्तेमाल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हल्दी एक एंटीबायोटिक की तरह से कार्य करता है। यह फंगस और बैक्टीरिया दोनों को कंट्रोल करता है। यह हमारी शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होता है। यदि हम हल्दी का सेवन करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, यानी कि हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो कई तरह की रोगों से बचाने की क्षमता रखता है हल्दी, इसीलिए हम लोग दूध में डाल करके हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। वहीं भोजन बनाने में भी हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। वहीं यदि हमारे शरीर के किसी भाग में कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पे हल्दी का लेप लगा करके भी हम अच्छा लाभ लेते हैं। तो वहीं हम हल्दी का इस्तेमाल अपनी खेती में भी कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल हम लगभग सभी तरह की फसलों में कर सकते हैं। यदि हम किसी फसल में इसका इस्तेमाल करते हैं तो उस फसल में जो बैक्टीरिया और फंगस आने की समस्या होती है तो वह दूर होती है। वहीं रस चूसक कीट दूर रहते हैं हमारी फसल से, वहीं सुंडी कीट दूर रहती है, वहीं उड़ने वाले कीट भी हमारी फसल से दूर रहते हैं। आप देखते होंगे कि हमारी फसल में चींटियों का अटैक होता है। खासतौर पर यदि आप बोड़ा की खेती करते हैं तो आप देखते होंगे कि आपकी बोड़ा की फसल में चींटी का अटैक होता है। तो आप चींटियों को कंट्रोल करने के लिए आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखते होंगे किचन में जब चींटियां आ जाती हैं तो लोग किचन से चींटियों को भगाने के लिए हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पे चींटियां होती हैं वहाँ पे हल्दी पाउडर का भुरकाव कर देते हैं। तो चींटियों को न तो इसका सुगंध पसंद है और न तो हल्दी का स्वाद पसंद है, तो चींटियां वहाँ से भाग जाती हैं। तो आप किसी भी फसल में यदि चींटियों का अटैक है तो आप हल्दी का इस्तेमाल करके चींटियों को कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं इसका इस्तेमाल आप ड्रेंचिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं और फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, यानी कि फसल के जड़ भाग में भी आप हल्दी दे सकते हैं। वहीं इसका आप पत्तियों पर स्प्रे भी कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि स्प्रे कैसे करना है। तो स्प्रे करने के लिए आपको लेनी पड़ेगी कम से कम 1 एकड़ के लिए 150 से 200 लीटर पानी। और मान लीजिए आप 200 लीटर पानी लिए हैं तो 200 लीटर में कम से कम आप 300 ग्राम हल्दी मिला लीजिए। और हल्दी घुलनशील होता है, पानी में अच्छी तरह से घुल जाएगा और अच्छी तरह से घोल करके आप किसी भी फसल में फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। वही मान लीजिए आप किसी फसल के जड़ भाग में आप देना चाहते हैं तो आप यही तकनीक अपनाइए कि 1 एकड़ के लिए कम से कम 200 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें 300 ग्राम हल्दी डाल करके अच्छी तरह से मिला लीजिए और पौधे के जड़ भाग में इसको आप दे दीजिए। तो दोनों तरीके से आप दे सकते हैं, जड़ भाग में दे सकते हैं और वहीं आप फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो हल्दी हमारी फसल में कई तरह की फंगस और बैक्टीरिया को दूर करती है। मान लीजिए आपकी पौधे में जड़ सड़न बीमारी आती है, तना सड़न बीमारी आती है, पत्तियों पर पाउडर जैसे चीज़ें जम जाती हैं और फसल में पाला लग जाता है, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए यदि आप स्वस्थ फसल में हल्दी का स्प्रे कर लेते हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए आप आलू की खेती करते हैं और आलू की फसल में पाले की समस्या आती है। जैसे ही ठंड पड़ती है तो पाला गिरने की समस्या आती है और पाला के वजह से आलू की फसल को काफ़ी नुकसान होता है। और वहीं ठंडी में लहसुन और प्याज की फसल को भी काफ़ी नुकसान होता है। तो आप पाले से बचाने के लिए भी आप हल्दी का स्प्रे कर सकते हैं। बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, आपकी फसल में फंगस और बैक्टीरिया नहीं पनपेंगे, वहीं आपकी फसल पाले से भी बची रहेगी। तो गजब का ग्रोथ प्रमोटर भी है। यदि किसी फसल में आप देंगे तो आपकी फसल की अच्छी ग्रोथ भी करेगा। वही मान लीजिए आप गमला लगाने जा रहे हैं तो गमले में आप देखते होंगे कि मिट्टी भरना जरूरी होता है। तो आप एक काम करिए कि 1 किलोग्राम मिट्टी में 2 से 3 ग्राम हल्दी पाउडर मिला लीजिए और अच्छी तरह से मिलाने के बाद जो है आप गमले में मिट्टी भर दीजिए। तो आपकी मिट्टी में जो भी फंगस बैक्टीरिया होंगे वो दूर हो जाएंगे और आपके पौधे की जो जड़ होगी वो स्वस्थ रहेगी और पौधा भी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। मान लीजिए आप पौधा लगा चुके हैं और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी है और आप जड़ भाग में आप हल्दी देना चाहते हैं तो आप पानी में घोल करके हल्दी भी दे सकते हैं। वहीं मिट्टी की गुड़ाई करके उसमें हल्दी का भुरकाव भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक गमले में आप 1 चम्मच हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई तरीके से आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप अपने घर के अगल बगल सब्जी की खेती कर रहे हैं तो अपनी सब्जियों में भी आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही मान लीजिए आप बड़े प्लाट में सब्जी आदि की खेती कर रहे हैं तो आप बड़े प्लाट में भी आप हल्दी का स्प्रे या ड्रेंचिंग कर सकते हैं। और वहीं आप इसका इस्तेमाल ड्रिप इरिगेशन से भी कर सकते हैं। मतलब जैसे भी आप चाहें वैसे आप अपनी फसल को हल्दी दे सकते हैं।
तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यदि आप अपनी फसल में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल से कीट और बीमारियां दूर रहती हैं और फसल आपकी काफ़ी स्वस्थ रहती है। और यह एक ऑर्गेनिक चीज़ है, फसल पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। और वहीं यह जो हमारी फसल को लाभ पहुंचाने वाले कीट होते हैं और हमारी मिट्टी में जो लाभ पहुंचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनकी भी परवरिश करता है, उनकी संख्या भी बढ़ाता है, वही मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। तो बहुत सारे लाभ हैं हमारी मिट्टी के लिए भी और हमारी फसल के लिए भी, और हमारे स्वास्थ्य को भी काफ़ी लाभ पहुंचाता है। तो किसी भी तरह से नुकसान नहीं है और आप अपनी किसी भी फसल में हल्दी का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो किसान भाई जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।